हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत ही बेहतरीन वाले सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप लोगों का फ्रेंड्स की जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ है आप लोगों ने 500 से भी ज्यादा लाइक्स कर दिए हैं सेशन को। ये आपका प्यार दिखाता है कि आप लोग जो है कितना ज्यादा प्यार दे रहे हो सेशन को। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां वहां पर में शेयर कर दीजिए। आपको पता है कि मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर में एक लेक्चर और भी लिया था आप लोगों को, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, वो भी आप लोग इस लेक्चर को देखने के बाद में, पूरा देखने के बाद में उसको भी देख लेना। उसमें भी आपको काफी मजा आएगा। 3.5 लाख से भी ज्यादा उसके व्यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ अच्छे वाले, जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोग, ठीक है, जो सक्सेस स्टार्ट होती है ना, वो आप लोगों की, वो चैलेंज जो आप लोगों के सामने आता है उसी से आपकी सक्सेस स्टार्ट होती है। आपके कंफर्ट जोन से नहीं होती कि आप जहां पर में बैठे हुए हो मस्त पैकी आराम से घर आके, और बबुआ की हाल, बस बैठन रहन चचा, ठीक है, हमारे को तो कुछ नहीं पता कि की हुई। ठीक है, अब पता नहीं मैंने कौन कौन सी भाषाओं को मिक्स कर दिया, लेकिन वो बैठे हैं और आपको आके दे दिया, लो ठीक है, चाचा की तरफ से तुम्हारे सरकारी जॉब। ऐसा नहीं होता। चैलेंज जहां पर में होता है ना, जहां एफर्ट होता है, जहां पर में स्ट्रगल होता है, वहां से सक्सेस स्टार्ट होती है आप लोगों की, कंफर्ट जोन से नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग टीचिंग परीक्षा को जो है @टीचिंग परीक्षा आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में फॉलो कर सकते हो, जहां पर में काफी सारे जो है मोटिवेशनल कोट्स और इन्फोग्राफिक्स, जो जानकारियां है आप लोगों की, वो आप लोगों के साथ में शेयर की जाती है। @टीचिंग परीक्षा आप लोग सर्च करना इंस्टाग्राम पे, आपको मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एससीईआरटी और एनसीईआरटी के ऊपर में बेस्ड ये पूरा लेक्चर रहेगा आप लोगों का। मैं यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर 800 के करीब लोगों ने लाइक कर दिया है, 900 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, और जहां जहां इस सेशन को शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। थैंक यू स्टडी जीनियस जी। मैं अगर करोड़ों में एक हूँ तो स्टडी जी, तो आप जो है ना वो अरबों में एक हो मेरे लिए, मतलब खास हो, बहुत ज्यादा खास। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है इन सपोर्ट ऑफ लाहौर रिजोल्यूशन। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी उसकी बिहार ब्रांच ने, बिहार वाली ब्रांच ने, उसकी बिहार शाखा थी जो ना मुस्लिम लीग की, उसने पाकिस्तान डे मनाया था। पाकिस्तान डे, डिफरेंट पार्ट ऑन बिहार के। ये नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइए कि बिहार डे कब मनाया गया था। बता सकता है कोई यहाँ पर में? देखते कितने लोग इसका आंसर करते हैं। बी आंसर आ रहा है यहाँ पर में बहुत सारे लोगों का। भाई पाकिस्तान डे जो है आप लोगों का बिहार ब्रांच ने कब मनाया था? इसको क्या हो गया भाई, अपने आप स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, देखो मतलब मेरा मोबाइल बोल रहा है कि सर देखो बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है, मैं खुद भी सुनूं करके अपने आप स्टार्ट हो गया। ठीक है, बिहार ब्रांच ने कब मनाया था ये पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो बिहार ब्रांच जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, कि 19 अप्रैल को इन्होंने ये मनाया था, 19 अप्रैल 1940 को। एक्चुअल में लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर के अंदर में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, 1940 में। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। जो मुस्लिम लीग है उसने एक सेशन पास किया था, तो लाहौर रिजोल्यूशन कौन से साल में पास किया था मुस्लिम लीग ने? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का पाकिस्तान बनाने के लिए। लाहौर रिजोल्यूशन 1940 में, ठीक है, 22 से लेकर 24 मार्च तक इनका सेशन चला था, और 23 मार्च को उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था। इसी वजह से 23 मार्च को पाकिस्तान डे के रूप में भी मनाते हैं वो लोग। बट बिहार के अंदर में 19 अप्रैल को, 29 अप्रैल को बिहार के अंदर में, याद रखना है आप लोगों ने, बिहार जो शाखा थी मुस्लिम लीग की, उसने ये जो है इस दिन को मनाया था। और केवल 21% लोगों ने आंसर किया है, केवल 21% लोगों ने यहां पर में। तो बढ़िया वाला क्वेश्चन था आपका कि लाहौर रिजोल्यूशन के सपोर्ट में, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो एक रिजोल्यूशन पास हुआ था पाकिस्तान के फेवर में, तो मुस्लिम लीग की बिहार ब्रांच, बिहार में जो उसकी शाखा थी, उसने 19 अप्रैल को जो है डिफरेंट बिहार के पार्ट में पाकिस्तान डे मनाया था। और पूरे मतलब पाकिस्तान डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, ये याद रखना है आप लोगों ने। पाकिस्तान डे मनाया जाता है, पाकिस्तान डे, पाकिस्तान डे।
वो लाहौर के अंदर में इस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ था ना 1940 में, इस वजह से। तो लाहौर रिजोल्यूशन कब पास हुआ था बताओ जल्दी से, सभी लोग कमेंट कर देंगे लाहौर रिजोल्यूशन कब पास हुआ था। क्या बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहले ही क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों ने तो यहाँ पर मैं 1500 के करीब करीब जो है बच्चे पहुंचा दिए हैं, 1000 के करीब लाइक्स हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का DSSB TGT 2021 में आ चुका है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका आंसर सभी लोगों ने करना है, सभी जल्दी जल्दी से बताएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि केवल 4 दिन बचे हैं। अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो केवल 4 दिन बचे एनरोलमेंट के, आप लोग 4 दिन के अंदर ही एनरोलमेंट कर पाओगे। तो लास्ट 4 डेज बचे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद में केवल जितने बच्चों ने एनरोल कर लिया है केवल उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन देना है। तो यहां पर में आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सिपाही विद्रोह जो था ये कहां से स्टार्ट हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो है ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। डेट आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे जल्दी से, डेट कौन सी थी। भारत के अंदर में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज जो है वो भारतीय सैनिकों के साथ में भेदभाव कर रहे थे, भारतीय राज्य रजवाड़ों का जो है अपमान कर रहे थे। तो सिपाहियों ने मेरठ के अंदर में बेसिकली जो है उसकी शुरुआत कर दी थी, और वो शुरुआत की थी उन्होंने 10 मई को, 10 मई, ठीक है 1857। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी तारीख को स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह, 10 मई 1857 को। याद रखना है आप सभी लोगों ने। 1500 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। ऐसे ही बस चलते रहिए, मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत ही जो है बढ़िया तरीके से आपको करवाता रहूंगा। ये वाली चीज आपको चाहिए अगर से कि भाई किसने कहाँ से कमान संभाली थी, जैसे बिहार से कमान किसने संभाली थी, कुंवर सिंह ने, मान लिया जी मान लिया, लेकिन इसको दबाया किसने था बिहार के अंदर में, कौन था वो सफेद मुंहा, ठीक है, जिसने अपना मुंह सफेद करवा लिया था बिहार में आकर, ठीक है, हम विद्रोह को दबा दिया था, वो था सफेद मुंहा आपका विलियम टेलर, ठीक है। तो विलियम टेलर या टाइलर भी उसको बोला जाता है, कई बार आप जब हिंदी में लिखते हो तो विलियम टाइलर या टेलर, ठीक है। तो वारे टेलर सूट कैसा सूट सिया मेरे नाप का, ठीक है, वो एक गाना भी आया था ना, नाप मेरा लिया सूट सिया, ठीक है। तो वो विलियम टेलर, आप लोगों को याद रखना है कि टेलर जो है उसने काटा था बिहार के अंदर में कुंवर सिंह की जो था, ठीक है, समझ लेना, एक काट टेलर ने काटा था, विलियम टेलर। बिहार में किसने दबाया था बेसिकली, बस इतना सवाल आपसे पूछ सकते हैं, टेलर साहब ने काटा था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये अंग्रेजों के जमाने का टेलर था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। अच्छा ये चाहिए आप लोगों को तो फ्रेंड्स दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में मैं आप लोगों को डाल दूंगा, DANISHSHEIKH, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क किसको माना जाता है। क्वेश्चन पूछूंगा मैं लास्ट में कि किसने दबाया था वो बिहार में। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क। वैसे ये बिस्मार्क कौन है, ठीक है। बिस्मार्क जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इसको जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए जाना जाता है, जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, जर्मनी के यूनिफिकेशन, एकीकरण के लिए, यूनिफिकेशन, जर्मनी को एक करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बिस्मार्क को। वैसे ही भारत का एकीकरण करने का श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, भारत का बिस्मार्क। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका जन्मदिन, हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है बताइए जल्दी से, हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है इनका, ये आप लोग बताएंगे, और उस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है ये भी बताना है आप लोगों ने। इनका हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है, सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताते जाएंगे यहाँ पर में, हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है इनका। 1800 के करीब हो गए फ्रेंड्स, 1200 से ज्यादा लाइक्स कर दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को जल्दी जल्दी से आप लोगों ने 2000 के पार पहुंचाना है, लाइक और लाइव दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के यूपी टेट 2017 के अंदर में आया था, नेशनल एंथम को कब अपनाया गया था, ये मैंने पेड क्लास के अंदर में बार बार बताया है, और मैंने घोषणा भी की हुई है कि आज से मंडे से पूरा हफ्ता संडे तक हम कौन सा वीक मना रहे हैं, हम लोग त्योहार मनाते हैं, पढ़ाई का त्योहार। और हमने कौन सा वाला त्योहार मनाया हुआ है, याद है पेड वाले बच्चों, इस बार हम लोग पॉलिटी वीक मना रहे हैं पूरा का पूरा, कि पॉलिटी वीक। आज हम प्रीएम्बल और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको पूरा डिटेल में समझेंगे, डीपीएसपी आपको पूरा याद करवा दिया है मैंने। उसके बाद में कल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पूरा का पूरा हमारा जो ये वीक रहेगा पॉलिटी वीक है, पॉलिटी वीक मनाने वाले हम लोग पेड क्लास के अंदर में। तो जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है, जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी वीक आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा, पॉलिटी का उत्सव।
नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर जो है वो आना स्टार्ट हो गया मेरे पास में। ठीक है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक्चुअल में फ्रेंड 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके जस्ट 2 दिन पहले, 2 डेज, ठीक है, एगो, 2 दिन पहले ही हमारी संविधान सभा की बैठक हुई। 24 तारीख को लास्ट बैठक हुई थी। इस दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों अपनाया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान क्या है? क्या एक ही चीज है? गाना और गीत, ठीक है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जो तुम हंसी में उड़ा गए, वो गीत और गान क्या एक ही चीज होती है? नहीं। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर मैं नेशनल एंथम, राष्ट्रगान की बात करेंगे तो वो होता है जन गण मन आप लोगों का, ठीक है, नेशनल एंथम जन गण मन। और राष्ट्रगीत की बात करोगे आप लोग, नेशनल सॉन्ग की, तो वो है वंदे मातरम आप लोगों का। वंदे मातरम के ऊपर में कोई बंदिश नहीं है, आप आराम से गाओ, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, आराम से गाओ। बट राष्ट्रगान जब गाते हो आप, नेशनल एंथम, तो आप लोगों को 52 सेकंड के अंदर में ही गाना है, ठीक है। सेदा वंदे मातरम, वंदे मातरम, मतलब आपको 52 सेकंड के अंदर में ही गाना है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वो कंपलसरी है आप लोगों का, 52 सेकंड्स के अंदर में ही आप लोगों ने कंपलसरीली उसको इतना ही करना है। वो लय, वो ताल आप लोगों ने मेंटेन करनी है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले अमिताभ बच्चन ने इसको जो है 1 मिनट 22 सेकंड के अंदर में गाया था, तो बहुत हंगामा मच गया था कि अमिताभ बच्चन होंगे अपने घर के तुम, ठीक है। लेकिन राष्ट्रगान जो है ना, वो तो 52 सेकंड में ही होना चाहिए भाई। ओके, चलिए। राष्ट्रगान जो है वो आपका जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और जो राष्ट्रगीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। आपको बताना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। एस्थेटिक वैल्यू देने के लिए हमारी पीपीटी को मैं पूजा चौहान जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जो आपके लिए मतलब फॉन्ट वगैरह जो साइज है वो बड़ा करके, ताकि बच्चों को दिखाई दे, इन सारी चीजों का ध्यान उन्होंने रखा है। खड़े होकर गाना चाहिए बिल्कुल। 2000 लोग यहाँ पर में जुड़ गए हैं फ्रेंड्स हमारे साथ में, 1300 के करीब लाइक्स है। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, आप लोगों की इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कहां पर में हुई थी इसकी स्थापना? कोई बता सकता है कमेंट करके? इसकी स्थापना कहां पर में हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला नाम की एक जगह है, फिरोज शाह कोटला, ठीक है, फिरोज शाह कोटला नाम की जो जगह है वहां पर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापकों में से कौन थे? एक भगत सिंह। वैसे चंद्रशेखर जो आजाद थे वो उसके मुख्य संस्थापक थे, चंद्रशेखर आजाद मुख्य संस्थापक थे, लेकिन उसके सह संस्थापकों में भगत सिंह भी थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ओके। इसकी स्थापना के अंदर में भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी मेन जो संस्थापक थे वो थे जो है चंद्रशेखर आजाद, मेन संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, ओके। ये याद रखना है। फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किसने लिया था? इन्होंने, भगत सिंह, और यही संस्था थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसी ने लिया था लाला लाजपत राय की मौत का बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? जल्दी से बताना है आप लोगों ने। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट, संदीप कुमार जी दूसरा फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 2 फॉर्म भरोगे तो वो पहला वाला अपने आप रद्द हो जाएगा। पूना पैक्ट जो है आप लोगों का, पूना पैक्ट एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था, ये भी बताना है आप लोगों ने, कब हुआ था। पहली बात तो पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, अगर ये किसी ने पूछा तो भाई उसको जनता कभी माफ नहीं करेंगी। नाम में ही पूना है, तो पूना में हुआ था ये, ठीक है, महाराष्ट्र में। गांधी जी जेल में थे, और डॉक्टर BR आम्बेडकर जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि भाई जो हरिजन है, ठीक है, जो दबे कुचले लोग हैं, SC ST, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। बट गांधी जी उसके विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो गांधी जी को मनाने के लिए आम्बेडकर जी गए थे यहाँ पर में। और गांधी जी की हाल चाल और बिटवा सब कुछ बढ़िया। लोग खा लो यार, कुछ तुमको कुछ हो गया ना, तुम्हारे समर्थक लोग जिंदगी भर मेरा नाम ले लेके कोसेंगे, मरने के बाद में भी छोड़ेंगे नहीं मेरे को। समझ आ रही तुमको कुछ भी? मतलब ये तो वही बात हो गई कि घर में पत्नी जो है वो मेरे को भूखे रहकर धमकी देती, यहाँ तुम मेरे को धमकी देते, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पर मैं? मतलब ये कोई बात है यार तुम्हारी कि मतलब भूखा रह जा, मैं मर जाऊंगा करके, मेरी बात नहीं माने तो मैं मर जाऊंगा, ये कौन सी बात हो गई तुम्हारी? ठीक है, फिर भी नहीं माने वो, फिर भी नहीं माने यार। देखो
गांधी जी। तो क्या हुआ, फिर आम्बेडकर जी को झुकना पड़ा, बोले यार ये इसको कुछ हो गया ना, ठीक है, ताऊ को, तो ये इनके समर्थक लोग मेरे को जिंदगी भर बोलेंगे। और दानिश सर भी जाके पता है क्या, 2023 के अंदर में दानिश सर जाके पढ़ाएंगे गांधी जी आम्बेडकर जी की वजह से मर गए करके। चलो बोले पूना पैक्ट कर लो, ठीक है, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, वो गाना इन लोगों ने गा लिया, ठीक है। चलिए, तो आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हो गया, पूना पैक्ट, पूना समझौता। ये हुआ था आप लोगों का 1932 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1932 के अंदर में, ठीक है, 1932 के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। तो गांधी जी और बी आर आम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर को ये समझौता हुआ था, पूना समझौता 1932 में, 1932 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, 1932 के अंदर में, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, गोलमेज सम्मेलन, ये भी आप लोगों का नेशनल मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। जल्दी जल्दी से लाइक कर शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को सारी चीजें करा दूं, तो सभी के सभी लोग यहाँ पर मैं लाइक का बटन दबा देंगे जल्दी जल्दी से। 1400 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से 1500 क्रॉस करना है। और हम लोगों ने यहाँ पर में 2138 लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, 2500 का नंबर क्रॉस करना है हम लोगों ने। जितने भी लोग देख रहे हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। टीचिंग परीक्षा चैनल आप सर्च करेंगे या दानिश शेख सर सर्च कर सकते हो, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कोर्स के लिए। देखिए भारत जी, मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना 9697888844, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं एक्चुअली, ये कारण है, ठीक है, 7611101101 इस पर कॉल कर सकते हो। या फिर आप लोग इस पर अगर कॉल नहीं उठ रहा है तो सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप छोड़ दो, व्हाट्सएप कर दो, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेंगी, ठीक है, या मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, सबसे बेस्ट है व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे एक्चुअली। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है इस प्रकार से, ऐसे टेबल के अराउंड में बैठे थे सब लोग और चर्चा कर रहे थे। किस बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है, किस बारे में चर्चा कर रहे थे यहाँ पर में, कि संजीव की नौकरी लग गई है, अब संजीव के लिए संजीव की बहू ढूंढना पड़ेगा हमको, ठीक है, कौन है, कौनों के नजर में है कोई लड़की, क्या ये चर्चा कर रहे थे वो लोग? नहीं, ये चर्चा कर रहे थे साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर में, कि साइमन कमीशन जो आया था भारत में, जिसके वजह से लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उस कमीशन की रिपोर्ट को कैसे लागू किया जाए, भारत के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। और ऐसा यहाँ पर में गोलमेज सम्मेलन ऐसा बोल के, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोल के बुलाया गया। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार हुआ। पहली बार जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी आप लोगों की, वो हुई थी फ्रेंड्स 1930 में, 1930 में गांधी जी नहीं गए। फिर हुई 1931 में, गांधी जी गए। फिर हुई 1932 में, गांधी जी को बुलाया ही नहीं, जा हम नहीं बुलाते, ठीक है, ओके, तो बुलाते ही नहीं। तो 1931 में केवल एक बार जो है वो गांधी जी गए थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, कि केवल और केवल सेकंड वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर में गांधी जी गए थे, केवल सेकंड वाली के अंदर में। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये आपका एनवीएस 2019 के अंदर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, एनवीएस 2019 के अंदर में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कब हुई थी ये याद रखेंगे, 1930, 31 और 32 में। इन तीनों कॉन्फ्रेंस को जो है किसने अटेंड किया था? तो एक थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे, इन्होंने जो है तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और एक थे आप लोगों के, ठीक है, सप्रू, ठीक है, तो मिस्टर सप्रू, ठीक है, यहां पर मैं ये याद रखना है आप लोगों ने, जिन्होंने जो है तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको अटेंड किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड मिस्टर सप्रू, 2 लोग थे जिन्होंने इसको अटेंड किया था। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही था? ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी जी ने 1940 में लॉन्च किया था। 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो गांधी जी का बोलना था कि अभी फिलहाल में हम लोग कोई बड़ा आंदोलन नहीं करते, व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर में आप लोगों ने बताना है कि बिहार का सेकंड सत्याग्रही कौन था। वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहां पर में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1940 के अंदर में रामगढ़ के अंदर में सेशन हुआ था।
रामगढ़ बिहार में, आज झारखंड में पड़ता है वैसे ये रामगढ़, उस समय बिहार में पड़ता था। इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस समय? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा हुई पूरे देशव्यापी स्तर पर, ठीक है। विनोबा भावे जो थे उनको पहला सत्याग्रही घोषित किया गया। फिर बोला गया कि अलग अलग जो प्रांत है वो अपने अपने पहले सत्याग्रही घोषित करें, व्यक्तिगत सत्याग्रही। जैसे मान लीजिए कि टीचिंग परीक्षा जो है एक प्रांत है, ये टीचिंग परीक्षा प्रांत है, और आप लोगों ने बोला दानिश सर आप हमारे तरफ से व्यक्तिगत सत्याग्रह करो, तो मैं क्या करूंगा? पहले यार डर लगेगा, बोला यार योगी जी तो नहीं है हमारे प्रांत के अंदर में मुख्यमंत्री है, तो पता चले यार मेरा स्टूडियो तोड़ दिए, फिर पता चला नहीं है करके, चलो फिर मैं गया और मैं यहाँ प्रीचिंग दे रहा हूँ। भाइयों और बहनों, ठीक है, और ये जो बिहार के अंदर में आप लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, मैं इसके बिल्कुल आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, ये अन्याय हम होने नहीं देंगे, ठीक है। आइए नीतीश कुमार जी मेरे ऊपर में बुलडोजर चला दीजिए, डर भी लग रहा है कि कहीं सच में ना चला दे, लेकिन चला दीजिए करके। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रही मतलब जाके खुद से बोलने का, ठीक है, जाकर बोलना, बेसिकली ये है व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोगों का, कि अकेला व्यक्ति जाकर बोले वहां पर में। तो बिहार में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे श्री कृष्ण, ठीक है, सिंह, पहले वाले, और दूसरे वाले बने थे अनुग्रह सिन्हा, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, सेकंड वाले बने थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। मत बोलिए सर सच में चला दे, नहीं नहीं अभी यहाँ नहीं चला सके, इतना उनका, इतना बड़ा उनका बुलडोजर नहीं है अभी फिलहाल में, ठीक है, कि यहाँ तक पहुंच पाए हो, ठीक है। आज आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि आज यहाँ पर में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है ये आपके सत्याग्रही थे। तो प्लीज ये याद रखना है आप लोगों ने कि अनुग्रह नारायण सिन्हा ये दूसरे नंबर के थे, पहले नंबर के कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग, अरे यार, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा या सिंह, जो भी आपको करना है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि भाई ये जो है आप लोगों के क्या थे, ये आप लोगों के दूसरे सत्याग्रही थे। अच्छा, बिहार विभूति के नाम से उनको जाना जाता है, पता है ना आप लोगों को ये, कि बिहार विभूति के नाम से भी आप लोग उनको जानते हो। चलो 2300 लाइक, 2300 यहाँ पर में लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1600 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, बहुत नाइंसाफी है ये तो। अभी तक ऐसे यहाँ पर में 700 लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँ सारी की सारी चीजें। जी, अभिनव भारत सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभिनव भारत सोसाइटी, इसकी स्थापना नासिक में हुई थी, नासिक महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है। किसने की थी? भगत सिंह, वी.डी. सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर जो है इन्होंने क्या की थी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, आंसर आप लोगों को दिख रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है मित्र मेला स्टार्ट किया था 1899 में, 1899 में। फिर बाद में जो है उन्होंने इसका नाम बदल के अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया 1904 में। तो दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, दो चीजें। मित्र मेला किसने स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। मित्र मेला, मित्र मेला 1899 के अंदर में, ठीक है, 1899 के अंदर में। दूसरा आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी किसने स्टार्ट की थी? अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है, 1904 में। तो ये दोनों के दोनों जो है फ्रेंड्स वी.डी. सावरकर ने स्टार्ट की थी, वी.डी. सावरकर। इन्होंने ही आजादी के 1857 को आजादी की पहली लड़ाई कहा था, वी.डी. सावरकर ने, ये भी याद रखोगे आप लोग, आजादी की पहली लड़ाई कहा था इन्होंने, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, ये वाले, ये आप लोगों को अगर पूरा चाहिए, पूरा का पूरा, तो ये आप लोगों को जो दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसके ऊपर में मैं ये डाल दूंगा आप लोगों के लिए, DANISH दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर में मैं डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है। दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में ये वाली स्लाइड डाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए पूरी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, बताइए जल्दी जल्दी से। और आज आप लोगों को पता है 5 बजे कौन सी क्लास है? सब लोगों को पता है आज 5 बजे कौन सी क्लास है? 5 बजे संपूर्ण हिस्ट्री वाली क्लास है आप लोगों की, कंप्लीट हिस्ट्री, एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री। तो सभी लोग यहाँ पर में आ जाएंगे। वहां पर में सीटेट के अलावा बीपीएससी के जितने भी, बिहार के जितने भी बच्चे हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने यहाँ पर में 2300 बच्चे भी देख रहे हैं, सारे के सारे 2300 बच्चे मेरे को लाइव चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग लाइव आए तो कल मैं आप लोगों को, ठीक है,
ज्योग्राफी भी करा दूंगा, पूरा का पूरा ज्योग्राफी, एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कितने लोग चाहते हैं, ठीक है, कि मैं पूरा करवा दूं। और अगर कल भी आप लोगों ने पूरा रिस्पॉन्स दिया पूरा का पूरा, तो मैं आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आगे में भी पूरा सिविक्स भी पूरा करवा दूंगा वहां पर मैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो हमारे दादाजी टाइप के एक व्यक्ति थे जो सबको कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो है फ्रेंड्स, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी, देश नायक की, ठीक है। सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ उपाधियां दे रहे थे यार। मैं कहा था उस समय में, पता नहीं कहा, पता नहीं कौन से, मतलब कौन से कोने में, पता नहीं, हो सकता है शायद मैं उस समय में ब्राजील उजील के अंदर में या अमेरिका में, पता नहीं किधर में जन्म हुआ होगा अपना, पता नहीं यार, इधर फिर या कहा थे। देखो कितना मस्त था, सब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उपाधि दे रहे थे यहाँ पर में सब, हर कोई किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगर आप चाहते हो, ये मैं पूरा पेड में पढ़ाने वाला हूँ, पूरा का पूरा सुभाष चंद्र बोस जब पढ़ाऊंगा ना, तो सब कुछ बताऊंगा कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना उन्होंने की थी, कब की थी, कब कब वो अध्यक्ष बने थे, इस्तीफा दिया था तो उनके बाद में कौन बना, आजाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने कैसे की, भारतीय सेना का गठन कैसे किया, ये सारी की सारी चीजें मैं पेड में पढ़ाने वाला हूँ। उनकी आत्मकथा का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, ये भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे इन्होंने दिए थे, ये पूरा पेड में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की बात निकली है तो दूर तक जाएंगी। ओके, तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की 1913 के अंदर में जो है इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, गीतांजलि नाम की उनकी इसके लिए, ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ओके, भारत का जन गण मन और अमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, ये दोनों इन्होंने लिखे हैं। लखनऊ पैक्ट जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि किसके किसके बीच में साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच में साइन हुआ था? वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स के अंदर में 1916 में, ठीक है। तो उनका साइन करना तो बनता नहीं था, क्योंकि वो तो एक्टिव ही हुए थे 1917 से। 1917 के अंदर में वैसे वो इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था गांधी जी ने, नो डाउट। 1916 में वो गए थे लखनऊ, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौते में, लखनऊ सेशन में। बट उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पार्टिसिपेट नहीं किया था इसके अंदर में, या अपना योगदान नहीं दिया था उन्होंने, बस वो एज ए पर्सनल कैपेसिटी में गए थे। तो महात्मा गांधी के हस्ताक्षर होने का तो सवाल ही नहीं उठता उस पर, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के तरफ से जो है ये लखनऊ पैक्ट के ऊपर में हस्ताक्षर किए थे। वैसे लखनऊ पैक्ट जब साइन हो रहा था उस समय में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, ठीक है, मजूमदार। लेकिन फिर भी हस्ताक्षर किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे, ठीक है, उस समझौते के ऊपर में। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वाली बात है आप लोगों की। अध्यक्ष थे आपके, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के 1916 में, और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन फिर भी लखनऊ पैक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, उसके बीच में समझौते पर हस्ताक्षर इन दोनों के थे, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, क्या बात है, 2400 के करीब यहाँ पर में लोग जुड़ गए। और आपको बता दूं फ्रेंड फिर से मैं कि आज शाम में आप लोगों की 5 बजे सभी लोग जाकर लाइक कर देंगे उस सेशन को, ताकि मैं कल भी आप लोगों के लिए ज्योग्राफी वाला पूरा सेशन ऐसे ही लेकर आ सकूं। सभी लोग 5 बजे डॉट जुड़ जाएंगे, सारे के सारे लोग, ठीक है। चलिए, हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी थी, उसकी स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना किसने की थी?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, ये जो पार्टी थी, इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, सुभाष चंद्र बोस। एक्चुअल में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अंदर में त्रिपुरी सेशन में इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरी नाम की एक जगह है, वहां पर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1939 के अंदर में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना की थी। एक बात पूछूं मैं आपसे, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु कौन थे? बता सकता है कोई मुझे? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? बताइए जल्दी जल्दी से। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर में फॉरवर्ड नाम, ये फॉरवर्ड नाम जो है ना, उससे मुझे याद आया ये चीज, चित्तरंजन दास थे उनके, चित्तरंजन दास। क्योंकि चित्तरंजन दास ने फॉरवर्ड नाम से एक अखबार निकाला था, अखबार फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड नाम का न्यूज़पेपर किसने निकाला था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, ठीक है, फॉरवर्ड, तो चित्तरंजन दास ने निकाला था, जो कि सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु, अपने पॉलिटिकल गुरु मानते थे वो चित्तरंजन दास को, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोग जो है फ्रेंड्स, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे जुड़ सकते हो आप लोग। सिंपली आप लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर में DANISHSHEIKH सर्च करना है आप लोगों ने, आप लोग सिंपली जुड़ सकते हो वहां पर में, ठीक है, आराम से, कोई भी आप लोगों को दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोग दानिश शेख ऐसे सर्च करोगे, आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर में। आई थिंक 58,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। किसके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? इनमें से कौन थे जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के समय में उसके सदस्य थे? ठीक है, 1,53,949 स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर चुके हैं। यहाँ पर में केवल 51 बच्चे बचे हैं। तो जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टीचिंग परीक्षा चैनल को, टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आप लोग जो है यहाँ पर में आप लोगों का भी नंबर में आ जाए, आप लोग भी, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं किसके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर में, ठीक है, 1928 के अंदर में। कहां पर में हुई थी ये आप लोग मुझे बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो इसके जो वास्तविक संस्थापक है वो है चंद्रशेखर आजाद, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ में भगत सिंह भी थे। तो अब दिया नहीं है चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर में, तो आंसर दूसरा हो जाएगा, भगत सिंह, दूसरी चॉइस आप लोगों की, है ना, सिंपल सी बात है। तो आप लोग इस तरीके से इसको लगा सकते थे। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड बंगाल वीकली न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी नाम का जो अखबार है वो किसने स्टार्ट किया था? संवाद कौमुदी नाम का अखबार किसने स्टार्ट किया था? 1972 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के। चलिए, 2425 लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। संवाद कौमुदी नाम का जो अखबार है ये किसने स्टार्ट किया था? पहली बात तो 1921 में स्टार्ट किया था। बंगाली साप्ताहिक था संवाद कौमुदी, बंगाली भाषा का अखबार था, और ये था राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, फारसी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? फारसी भाषा का, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? फारसी भाषा का पहला अखबार, ठीक है, कौन सा था ये भी बता देंगे आप लोग। बताइए जल्दी से सभी लोग। फारसी भाषा का पहला अखबार इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है कि राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहा हूं मैं, तो उन्हीं ने स्टार्ट किया होगा, है ना। बट मैं नाम पूछ रहा हूं आपसे कि कौन सा था, उसका नाम क्या था, उस अखबार का नाम क्या था फारसी भाषा का। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर आ गए हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरात उल, ठीक है, उल अखबार, अखबार, मिरातुल अखबार नाम से उन्होंने क्या किया था? मिरात उल अखबार नाम से पहला फारसी भाषा का भारत के अंदर में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इन्होंने, मिरात उल अखबार। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये मिरातुल अखबार उन्होंने स्टार्ट किया था 1922 में, मतलब संवाद कौमुदी के बाद में।
मिरातुल अखबार, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। 2000 लाइक्स हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर में आंसर्स कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही करते रहोगे, ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो मुझे पढ़ाने में भी आप लोगों को मजा आती रहेंगी यहाँ पर में इसी तरीके से। ठीक है, तो संवाद कौमुदी यहाँ पर में याद रखेंगे आप लोग, राजा राममोहन रॉय ने स्टार्ट किया था। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं। कौन सा वाला व्यक्ति था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि करीब 320 बीसी के आसपास में, 320 से 325 बीसी के आसपास में राजा बना था, ईसा मसीह के भी जन्म के पहले। ठीक है, उसके समय में कौन सा था जो बाहर से, एक बाहरी ट्रेवलर था जो भारत आया था? ठीक है, पाटलिपुत्र के अंदर में आया था। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, ये हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? आप लोगों का जो है रिवीजन हो जाएगा, सभी लोग जल्दी जल्दी से बता देंगे, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। मेगास्थनीज की बुक का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं मेगास्थनीज की बुक का, तो आप लोगों को याद रखना है इंडिका नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी, इंडिका। मुझे बताओ फाहियान किसके समय में आया था, इब्न बतूता किसके समय में आया था, और थॉमस रो किसके समय में आया था? ये भी बताते चलेंगे सभी लोग। ठीक है, सभी लोग एक साथ जल्दी से, पहले तो सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे सेशन को। ठीक है, ताकि ऐसे ही फ्रेंड्स मुझे मजा आती रहे। यहाँ पर में केवल 30 बच्चे हैं यहाँ पर में सब्सक्राइब करने के, तो यहाँ पर में 1,54,000 जो सब्सक्राइबर्स का परिवार है हमारा हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने अभी तक टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और कमेंट्स में सभी लोगों ने आंसर्स करते रहने हैं जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इंडिका, फाहियान जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त 2 के समय में आया था, तो ये बात आप लोगों की याद रखनी है, आप लोगों ने चंद्रगुप्त 2 के समय में आया था। दूसरा वाला इब्न बतूता जो है फ्रेंड्स, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, और थॉमस रो जो आया था ये जहांगीर के समय में आया था, जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर के समय में। तो ये सारे के सारे याद रख सकते हो क्या आप लोग? एक बार लिख के बता सकते हो सारे के सारे लोग कमेंट में मुझे? देखो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। फाहियान चंद्रगुप्त 2 या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जिसको बोलते हैं उसके समय में आया था, गुप्ता वंश के समय में, विक्रमादित्य के समय में। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के अंदर में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल के अंदर में, सभी लोग लिख दो नाम के साथ में। उसके बाद में थॉमस रो जो है वो जहांगीर के समय में आया था, थॉमस रो अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, थॉमस रो आप लोगों का जो है जहांगीर के दरबार के अंदर में अंग्रेजों के लिए कंसेशन मांगने के लिए आया था। ठीक है, और मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इंडिका पुस्तक उसने लिखी है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, याद रहेंगी ये सारी की सारी चीजें जैसा भी याद रखना है, कोई नहीं, जिस भी तरीके से याद रख सकते हो याद रखने की कोशिश कीजिए आप लोग यहाँ पर में चीज़ों को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है आप लोगों की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे, तो ये याद रखेंगे मेगास्थनीज, भाई साहब ये है मेगास्थनीज। ठीक है, पाटलिपुत्र आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी, जिसको आज पटना के नाम से आप लोग जानते हो। ठीक है, अच्छा ये मेगास्थनीज किसका दूत बन के भारत में आया था, ये भी बता दो, किसका दूत बन के आया था? सेल्यूकस निकेटर, ये भी लिखो सभी लोग, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था इसको अपना दूत बनाकर। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन किसका दूत बन के आया था ये भी लिख दो कमेंट बॉक्स में, सभी लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, किसका दूत बन के आया था वो। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सिंपल सा हो जाएगा, आप लोगों का यहाँ पर में सेल्यूकस निकेटर का दूत बन के आया था वो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, याद रखना है सभी लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। और आज 5 बजे ठीक है लाइव, ठीक है लाइव आप लोगों का कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री होने वाला है, कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री। जो लोग लाइव आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, उनका फायदा है यहाँ पर में, कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री आप लोगों की होने वाली है। और अगर आप लोगों का रिस्पांस रहा तो कल मैं आपको ज्योग्राफी करवाऊंगा पूरा का पूरा, चाहे कितना भी 2 घंटा लग जाए 3 घंटा लग जाए, लगातार पढ़ाते हुए। सभी लोग आज जाओ, अभी के अभी जाओ, अभी के अभी जाओ, उस सेशन को लाइक करो, उस सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, सब जगह पे, जितने ग्रुप से हर जगह पे फैला दो उसको। और सभी को बोलना है, सभी को दल बल लेकर आना है आप लोगों ने, ट्रक भर भर के सभी लोगों को आज के सेशन के अंदर में, हिस्ट्री वाले सेशन के अंदर में सभी लोग
वादा करो आप लोग, तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं कल ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को और परसों सिविक्स भी कराऊंगा आपको, ठीक है, और फिर टेस्ट भी लूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये सारी की सारी चीजें कराने के लिए रेडी हूँ, चाहे मेरे को 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, 4 घंटा लग जाए, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप लोगों ने पूरा लाइव देखना है, पूरा का पूरा लाइव। यहाँ पर में लाइव हो जाता है, समटाइम्स लेटर बिकम नेवर, कभी कभी हम बाद में देख लेंगे करके वो कभी आता ही नहीं है समय, इसी वजह से पूरा लाइव देख लो अच्छे से और उसको आज करो। जो बच्चा पूरा जो है यहाँ पर में, ठीक है, जो बच्चा लाइव देखेगा, लाइव के तुरंत बाद पूरा लेक्चर देखने के बाद में 50 क्वेश्चन की एक टेस्ट मिलेंगी आप लोगों को। उस 50 क्वेश्चन की जो ट्रैक जो आप लोगों की टेस्ट है, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरा का पूरा। तो उसी के ऊपर में आधारित जो है आप लोगों की टेस्ट भी होने वाली है। तो पूरा लेक्चर देखो और पूरा लेक्चर देखने के बाद में टेस्ट दो। ऐप एक लिंक दूंगा, उसके ऊपर में टेस्ट आपने देनी है सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आज शाम वाले लेक्चर में। जैसे ही आप लोगों का लेक्चर बंद होगा वहां पर मैं आप लोग होंगे। यहाँ जितने 2300 लोग देख रहे हैं, मेरे को डॉट 5 बजे सारे के सारे लोग लाइव चाहिए, सारे के सारे लोग लाइव। जितने लोग बाद में देखते वो भी इस हफ्ता एक हफ्ता निकाल लो पूरा का पूरा लाइव देखने के लिए, एक हफ्ता पूरा का पूरा अच्छे से, ठीक है। बाकी जो है हम लोग यहाँ पर में मिलते हैं शाम वाले लेक्चर के अंदर में। ऐसे ही मैं आप लोगों को ज्योग्राफी करवा दूंगा ताकि आप लोगों का पेपर अच्छे से निकल जाए, आप लोगों की जॉब लग जाए, ठीक है। कोर्स कैसे ले मैंने सिंपल सा बताया आपको, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। 9697888844 ये जो नंबर है इस पर कॉल कर लो, या फिर 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर लो, या फिर व्हाट्सएप कर दो अगर कॉल नहीं मिल रहा है तो आपका व्हाट्सएप कर दो, या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड करो, वहां मिल जाएगा। केवल लास्ट 4 दिन बचे हैं, 4 दिन तक जो एनरोलमेंट कर लेगा उसका एनरोलमेंट होगा, उसके बाद में किसी का भी एनरोलमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि सिर्फ अब फिर उसके बाद में केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर में कि सिर्फ सिलेक्शन देना है बच्चों को बस, ठीक है। हाँ जी हाँ, सभी को मिलेगा, जितने भी लोग हैं सारे लोग जो है 5 बजे आ जाएंगे, 5 बजे आप लोगों को टेस्ट का मौका मिलेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।